हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। इट मींस इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, एनिमल्स एंड प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। इंट्रोडक्शन में दे रखा है, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। हमें ये पता है और हमने पहले पढ़ा भी हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए हमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। क्या क्या है वो? फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये सब्सटेंसेस को क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट कराना है कहाँ पे? टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में। फर्दर द एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू अ पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। और क्या कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये सब्सटेंसेस ही हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, इनके साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है इनको भी क्या करना है? रिमूव करना है। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हमें उस पार्ट में ले जाना है जहाँ से ये वेस्ट पार्ट क्या हो सके? रिमूव हो सके। हैव यू वंडर हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड। ये कैसे अचीव्ड हो रहा है? लुक एट द फिगर 11.1। ये देखिए फिगर 11.1। डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। क्या आप हार्ट देख पा रहे हो? ये देखिए, और ये ब्लड वेसल्स आपको दिख रहा है पूरे बॉडी में। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज। इनका फंक्शन क्या है? सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरे जगह। एंड टुगेदर फॉर्म अ सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चों? सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेज इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज। किन में एनिमल्स में और प्लांट्स में भी। तो पहला देखते हैं 11.1 में क्या कह रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक है ब्लड। कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ कट ऑन अ बॉडी। क्या होता है अगर आपके बॉडी में कहीं कट लग जाता है? ब्लड फ्लोज आउट। क्या हमें दिखता है? खून बाहर निकलता है। बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड है क्या? सो आप क्या बताओगे? ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लो इन अ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड क्या हो गया? एक फ्लूइड है जो कहाँ फ्लो कर रहा है? इन अ ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। इनका फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट अ सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम अ स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आपको पूछेगा ब्लड के बारे में, तो आप क्या बताओगे बच्चों? पहले आप डिफाइन कर दोगे दैट ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। और आप फंक्शन क्या बताओगे? इट ट्रांसपोर्ट अ सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है कहाँ से? फ्रॉम अ स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी तक वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। और किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। और ये ऑक्सीजन को भी कैरी कर रहा है कहाँ से? फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी के सेल्स तक पहुँचा रहा है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और ये वेस्ट सब्सटेंसेस को भी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प कर रहा है। तो देख रहे हो ब्लड क्या है और ब्लड के कितने सारे फंक्शन है। नेक्स्ट इज हाउ डज द ब्लड कैरी द वेरियस सब्सटेंसेज। यहाँ तो हमने देख लिया जो ब्लड क्या कर रहा है, बहुत सारे सब्सटेंसेस को कैरी कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। बट वो कैरी कैसे कर रहा है इतने सारे सब्सटेंसेस को? सो ब्लड इज कंपोज ऑफ अ फ्लूइड। ब्लड किससे कंपोज है? फ्लूइड से बना हुआ है जिसको क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा। इन विच अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। और यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल सस्पेंडेड है। पहेली क्या कह रही है? व्हाई इज द कलर ऑफ द ब्लड रेड। जो ब्लड है उसका कलर रेड क्यों है? तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे है। कह रहा है वन टाइप ऑफ सेल्स आर रेड ब्लड सेल। एक जो इनमें से जो सेल्स है ये क्या हो गया बच्चों? रेड ब्लड सेल, दैट इज आरबीसी विच कंटेन अ रेड पिगमेंट। और आरबीसी क्या कंटेन कर रहा है? रेड पिगमेंट, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों? हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू द सेल। तो ये समझ में आ गया ये किन चीज़ों में हेल्प कर रहा है? हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा है ऑक्सीजन से, ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फाइनली कहाँ रीच कर रहा है? सेल पे। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंसी टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन आपके हर एक सेल्स में नहीं पहुंच पाएगा। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड
अपीयर रेड। तो आपको आंसर मिल गया। जो पहेली को डाउट था कि ब्लड का कलर रेड क्यों है, तो किसके वजह से रेड है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर बच्चों। नेक्स्ट इज द ब्लड ऑल्सो हैज़, ब्लड के पास क्या है, वाइट ब्लड सेल। हमने यहाँ पे आरबीसी के बारे में देख लिया। अब हमें पढ़ना है वाइट ब्लड सेल, दैट इज WBC, विच फाइट अगेंस्ट द जर्म्स दैट में एंटर आवर बॉडी। WBC क्या करता है, जर्म से फाइट करता है जो हमारे बॉडी में एंटर हो रहे हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स, जो बाहर से एंटर हो रहे पार्टिकल्स। बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नीज गॉट इंजर्ड। बूजो क्या हुआ, खेलते खेलते वो गिर गया और उसके नीज में क्या हो गए, चोट लग गए, इंजर्ड हो गया। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, जहाँ पे कट लगा था वहाँ से ब्लड आ रहा था। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट द ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग द कट। क्या कह रहा है, थोड़ी देर बाद जो ब्लड जहाँ से निकल रहा था वहाँ पे क्या हो गया, ब्लड निकलना बंद हो गया और वहाँ पे क्या हो गया, डार्क रेड कलर का क्लॉट प्लग्ड हो गया। कहाँ पे, जहाँ पे कट लगा था। बूजो वॉज पजल अबाउट दिस, बूजो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, पजल हो गया, ऐसा कैसे हो गया। द कट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अनदर टाइप ऑफ सेल इज़ द ब्लड। ये क्या हो गया, प्लेटलेट्स। तो ये जो क्लॉट बना है बच्चों किसके कारण हुआ, ये खून रुकना किसके कारण हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल कॉल्ड प्लेटलेट्स के कारण। सो ये भी क्लियर हो गया। तो बच्चों यहाँ तक हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, आरबीसी दैट इज़ रेड ब्लड सेल, नेक्स्ट इज़ हीमोग्लोबिन, थर्ड यहाँ पे हमने पढ़ा वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के बारे में, और हमने सबके फंक्शंस भी देख लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन अ बॉडी। हमारे बॉडी में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स है। यू नो दैट ड्यूरिंग द इनहेलेशन अ फ्रेशली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल द लंग्स। जब हम इनहेल करते तो क्या होता है, फ्रेशली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लंग्स में जाता है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और क्या होना चाहिए, जो लंग्स में जो ऑक्सीजन पहुंच रहा है वहाँ से क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में उसे ट्रांसपोर्ट करना होता है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल, और ब्लड क्या पिक करती है, वेस्ट मटेरियल को भी पिकअप करती है, इंक्लूडिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ से क्या हो गया, हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, बिकॉज ये हमारे बॉडी में नहीं चाहिए। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10। इट मीन्स ब्लड को दोबारा कहाँ जाना है, लंग्स में जाना है, किस चीज़ के लिए, सो डैट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हो सके। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स कैसे हो गए, 2 टाइप्स के हो गए, क्या हो गया, आर्टरीज हो गए एंड वेन्स हो गए, आर प्रेजेंट इन अ बॉडी। फिगर 11.1 में हमने देखा है, लास्ट पेज पे देखा है, डैट हमारे बॉडीज़ में 2 टाइप के ब्लड वेसल्स है, डैट इज़ आर्टरीज और वेन्स। अब आर्टरीज क्या करता है, आर्टरीज कैरी अ ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बच्चों ध्यान रखना है, आर्टरीज क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी कर रहा है, कहाँ से, फ्रॉम हार्ट, हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में वो कैरी कर रहा है। सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड, ब्लड फ्लो कैसा होता है आर्टरीज में, रैपिड होता है, एंड एट अ हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव अ थिक इलास्टिक वॉल। आर्टरीज के पास अगर आपसे पूछता है कि थिक इलास्टिक वॉल क्यों है, तो आप क्या बताओगे कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरीज में ये काफ़ी ज़्यादा रैपिड है और विद अ हाई स्पीड, दैट्स वाई जो आर्टरीज के जो वॉल्स है ये क्या होगा बच्चों, थिक है और इलास्टिक इन नेचर है। नेक्स्ट लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू अ आर्टरी। एक हम एक्टिविटी करते हैं सो डैट आप समझ सको कि फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज में कैसे हो रहा है। सो एक्टिविटी 11.1, प्लेस अ मिडल एंड द इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ द लेफ्ट रिस्ट। जैसे फिगर दे रखा है यहाँ पे, फिगर 11.2, कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट, क्या कोई आपको मूवमेंट, थ्रॉबिंग मूवमेंट कुछ आपको फील हो रहा है। वाई डू यू थिंक देयर इज अ थ्रॉबिंग, यहाँ पे थ्रॉबिंग मूवमेंट क्यों हो रहा है। दिस थ्रॉबिंग मूवमेंट इज कॉल्ड अ पल्स। ये क्या है बच्चों, जो आपको मूवमेंट फील हो रहा है, दिस इज नोन एज पल्स एंड इट इज़ ड्यू टू अ ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये जो मूवमेंट किसके वजह से हो रहा है, पल्स के वजह से, और ड्यू टू अ ब्लड फ्लोइंग कहाँ पे, इन अ आर्टरीज के वजह से आप ये फील कर पा रहे हो। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन अ 1 मिनट। आप इस पल्स बीट को काउंट करिए, 1 मिनट में कितनी बार पल्स बीट आ रहा है। हाउ मेनी पल्स बीट
could you count? कितना काउंट कर रहे हो? The number of beat per minute is called a pulse rate. आपसे अगर पूछता है पल्स रेट क्या होता है बच्चों, तो आप क्या बताओगे? नंबर ऑफ बीट, जितनी बार वो बीट कर रहा है कितनी बार पर मिनट में, दैट इज अ पल्स रेट. A resting person usually has a pulse rate between 70 to 80 beats per minute. कह रहा है अगर कोई पर्सन रेस्टिंग में है तो उसका पल्स रेट क्या होगा? 72 to 80 बीट्स पर मिनट होता है. कह रहा है फाइंड आउट द प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील अ पल्स. और आप पल्स कहाँ कहाँ फील कर सकते हो. रिकॉर्ड योर ओन पल्सेस बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट. अपना भी आप मेजर करिए और क्लासमेट्स का भी मेजर करिए. इंसर्ट द वैल्यू यू ऑब्टेन इन टेबल 11.1 एंड कंपेयर देम. और कह रहा है टेबल आप बनाइए और कंपेयर करिए कि जो पल्स रेट है वो कितना वेरी कर रहा है अपने क्लासमेट्स टू क्लासमेट. और यहाँ पे टेबल में फिल करना है. तो बच्चों हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ लिया. नेक्स्ट हमें पढ़ना है वेन्स के बारे में. वेन्स क्या है? Veins are the vessels which carry the carbon dioxide rich blood from all the parts of the body back to the heart. तो एक तरफ से वेन्स क्या हो गया बच्चों? इसमें रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड है और ये क्या कर रहा है? ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो दोबारा कहाँ लेके जा रहा है? हार्ट में लेके जा रहा है. द वेन्स हैव अ थिन वॉल. वेन्स का वॉल कैसा होता है? थिन. और हमने आर्टरीज का वॉल कैसा देखा था बच्चों? थिक देखा था और इलास्टिक देखा था. There are valves present in a vein which allow blood to flow only towards the heart. और जो वेन है इसमें क्या है बच्चों? वॉल्व प्रेजेंट होता है सो डैट ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे ब्लड. एंड क्या अलाउ कर रहा है? ब्लड टू ओनली फ्लो टूवर्ड्स द हार्ट के तरफ. तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई, आर्टरीज के बारे में भी और ब्लड वेन्स के बारे में, कि ब्लड आर्टरीज में कैसे फ्लो कर रहा है और ब्लड वेन्स में कैसे फ्लो कर रहा है. और अगर आपको एग्जाम में आता है डिफरेंस के फॉर्म में तो भी आप लिख सकते हो डैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. यहाँ पे आपको फिगर दे रखा है 11.3 दैट इज सिस्टमिक डायग्राम ऑफ अ सर्कुलेशन. ये देखिए, ये बच्चों ये आपका हार्ट है, दिस वन इज़ अ लंग्स, ध्यान से समझना है. और ये क्या कर रहा है? ये कैपिलरीज है. ठीक है, तो कैपिलरीज से ये क्या लेके जा रहा है? हार्ट पे कैसे जा रहा है? वेन के थ्रू जा रहा है. इट मीन्स ये क्या हो गया? वेन्स में इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट है. और हार्ट से बच्चों लंग्स में कैसे जा रहा है? थ्रू अ पल्मोनरी आर्टरी. और ये लंग्स से ये दोबारा हार्ट में कैसे आ रहा है? पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है. और ये जो पल्मोनरी वेन है अब यहाँ से दोबारा से ये कैपिलरी में कैसे जाएगा? थ्रू अ आर्टरी. तो बच्चों ये क्या हो गया? सिस्टमिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है. नेक्स्ट है बूजो कह रहा है आई एम कन्फ्यूज. आई हैव लर्न दैट एन आर्टरी ऑलवेज कैरी द ऑक्सीजन रिच ब्लड. क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था? जो आर्टरीज है वो क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी कर रही है. पहली से एक्सप्लेन करती है बिकॉज यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? जो हार्ट है, हार्ट से लंग्स में जा रहा है. हार्ट में जो अभी ब्लड है ये क्या है? अभी इम्प्योर है और ये लंग्स में जा रहा है. तो इम्प्योर ब्लड को किसे कैरी करना चाहिए था? वेन को. बट यहाँ पे कौन कैरी कर रहा है? पल्मोनरी आर्टरी कैरी कर रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहली उसे एक्सप्लेन कर रही है. पहली एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरी, ये देखिए जो पल्मोनरी आर्टरी है कैरीज अ ब्लड फ्रॉम द हार्ट. ये कहाँ से कैरी कर रही है ब्लड को? फ्रॉम द हार्ट. सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी. इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? आर्टरी. एंड नॉट अ वेन, इसलिए हम इसे वेन नहीं कहते. इट कैरीज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड. ये क्या कैरी कर रहा है? ये इम्प्योर ब्लड है. इट मीन्स जो ऑक्सीजन है पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड प्रेजेंट है इसमें जो ऑक्सीजन है वो कम है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा है. तो यहाँ लिखा है इट कैरीज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू अ लंग्स. ये क्या कैरी कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स के तरफ ये कैरी कर रही है. पल्मोनरी वेन कैरी अ ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम अ लंग्स टू हार्ट. और क्या कह रहा है? जो पल्मोनरी वेन है, और हमें ये पता है कि जो पल्मोनरी वेन है ये हमेशा क्या कैरी करता है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है. लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? जो पल्मोनरी वेन कैरीज अ ऑक्सीजन रिच, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी कर रहा है बिकॉज लंग्स में क्या हो गया? प्यूरिफाई होके पल्मोनरी वेन के थ्रू ये कहाँ आ रहा है? हार्ट में आ रहा है. सो दिस इज ऑल्सो क्लियर. पल्मोनरी वेन कैरीज अ ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट.
सो बच्चों ये एक्सेप्शन आपको समझ में आ गया ये क्यों होता है। पर नॉर्मली देखा जाता है तो वेन क्या हो गया, कैरी करता है इम्प्योर ब्लड, और आर्टरी कैरी करता है आपको प्योर ब्लड। यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो पल्मोनरी वेन है ये क्या हो गया बच्चों, आपका एक्सेप्शन हो गया। रेफर टू अ फिगर 11.3, ये जो फिगर है 11.3 इसको रेफर करने के लिए कह रहा है, डू यू सी आर्टरीज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर वेसल्स। क्या आप देख रहे हो जो आर्टरीज प्रेजेंट है ये डिवाइड हो गई है काफ़ी छोटे छोटे स्मॉलर वेसल्स में। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे फर्दर डिवाइड इनटू अ एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड अ कैपिलरी। और ये क्या होता है जब ये टिश्यू में रीच करते हैं ये जो ब्लड वेसल्स, तो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा थिन ट्यूब में फॉर्म हो जाते हैं और उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, कैपिलरीज कहते हैं। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। ये कैपिलरी क्या कर रहा है, जॉइन किस चीज़ में जॉइन कर रहा है, टू फॉर्म अ वेन विच एम्प्टी इनटू द हार्ट, और ये एम्प्टी कहाँ हो रहा है, हार्ट में। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में।